ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। नबी ईसायास के ग्रंथ से पहला पाठ, अध्याय 49, पद संख्या 3 और 5 से 6। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 3 तक। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनेस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। प्रभु की वाणी। संत यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 29 से 34। दूसरे दिन यूहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना, जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सामान्य काल का दूसरा इतवार है और आज हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है ईश्वर की उपस्थिति में रहना, उसे पहचानना और अपने आप को उसके अनुरूप बनाना। आज के पाठ में जो पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि यह एक वादा है। ईश्वर वादा करते हैं एक सेवक भेजने का, और सुसमाचार में हम सुनते हैं कि वह सेवक जो मिशन उसे दिया जाता है उसे पूरा करता है। और दूसरा पाठ जो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम देखते हैं कि जो मिशन प्रभु यीशु ने पूरा किया, उस मिशन को हर कलीसिया को, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को भेजा जाता है कि उस मिशन में
आगे बढ़े। पहला पाठ में हम सुनते हैं कि नबी ईसाया हमें बताते हैं कि ईश्वर एक विशेष सेवक को चुनते हैं और इस सेवक केवल इस्राएल के लोगों के लिए नहीं बल्कि सारी जातियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रकाश बनेगा। और यह भी हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर कभी चुप नहीं बैठता है। हम सभी जानते हैं कि पुराने विधान से लेकर नए विधान तक नबियों को ईश्वर ने भेजा जिससे कि लोगों को बचा सके, लेकिन अंततः प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। इस तरह से ईश्वर कभी चुप नहीं रहता है। हमारी गलतियों को, हमारे पापों को मिटाने के लिए वह कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। वह अपने लोगों को अंधकार में कभी नहीं छोड़ता है। वह हमेशा हमें उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कोई ना कोई मार्ग ढूंढता रहता है। आज जब हम टूटे हुए हैं, निराश हैं, भटके हुए हैं, तब ईश्वर हमसे कहते हैं मैं तुम्हें प्रकाश बनाऊंगा। और जैसा कि हम सुसमाचार में पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के सुसमाचार पर जब मनन चिंतन करते हैं, हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जो यीशु के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता था, लेकिन पिता ईश्वर की कृपा से, आशीष से वह प्रभु यीशु के बारे में जानता है। और वह जब जानता है वह अपने तक सीमित नहीं रहता है। यूहन्ना बपतिस्ता अच्छी तरह से जब जान जाता है प्रभु यीशु के बारे में कि वह कितना महान है, लेकिन ये सब जानते हुए भी वो अपने शिष्यों से बताता है, लोगों से बताता है, कहता देखो यह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप भर लेते हैं। आज यदि हम अपने जीवन में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि हम अपनी हानि कभी नहीं चाहते हैं, हम दूसरों की हानि देख सकते हैं, लेकिन आज यह प्रश्न उठता है कि क्या हम भी यीशु के बारे में दूसरों को बताते हैं या अपने तक ही सीमित रहते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को बताते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना है, वह मेमना जो वध और अपमानित किया जाएगा, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में कहता है कि मेमना जो वध किया जाएगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6, वही मेमना जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हमारी मुक्ति के लिए मर गया। यही ईश्वर का मेमना है जो हमारे लिए यादगार बन गया। इसी मेमना को हम प्रत्येक यूखरिस्त समारोह में, मिस्सा बलिदान में याद करते हैं और कहते हैं हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर और हमें शांति प्रदान कर। साथ ही साथ पुरोहित प्रभु के शरीर और रक्त का कटोरा ऊपर उठाते हुए कहते हैं देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। यदि हम मेमने के बारे में बात करें तो वह मेमना जो मासूम है, विनम्र है, आज्ञाकारी है और पवित्र है। पवित्र तथा पूर्ण कौन है? वह ईश्वर है। संत पेतरुस के पहले पत्र में हम देखते हैं, संत पेतरुस कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यदि ईश्वर पवित्र है तो उसके द्वारा बनाया हुआ सब कुछ पवित्र है। जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। तो यह जाहिर है कि मनुष्य भी पवित्र है। और यहाँ तक कि आज के जो दूसरा पाठ है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं कि आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सब के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात हमारे तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर पवित्र है और उस पवित्रता में हम सबको बनाया है। और जब प्रभु ने जो मिशन कार्य किया, जिस मिशन कार्य के लिए इस धरा पर आया,
उन्होंने जो मिशन कार्य किया पवित्रता में रहते हुए, आज हमें संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए हमें भी बताते हैं कि जो मिशन कार्य उन्होंने किया वे पवित्र थे और उन्होंने किया, और वही पवित्रता हम सबको भी बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने रूप बनाया, अपने स्वरूप बनाया, अपना सब बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी उस मिशन कार्य को जो प्रभु ने प्रारंभ किया, उस मिशन कार्य में आगे बढ़े और बहुत से लोगों को मसीह के बारे में, उसकी कृपा के बारे में लोगों को बताए और प्रभु की कृपा सब पर आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।